क्रांतियों का उत्थान, पुरुषार्थों का उत्थान, मर्यादाओं का उत्थान, वीरों का उत्थान, महानुभावों का उत्थान क्यों ना होवे। और बिगड़ी हुई माहौल व समस्याओं को देखकर दुख मुझे इस बातों से हैं कि आखिर वे बड़े बड़े दिग्गज कथा कथित कथावाचक कथावाचिका व्यास गद्दी पर बैठकर व्यास गद्दी पर से इस ढंग से तरह से व्याख्यान क्यों करता है, क्यों करती हैं। व्यास गद्दी पर से अभद्र टिप्पणी क्यों भगवान श्री कृष्ण जी के चरित्रों को लेकर। व्यास गद्दी पर से कथावाचिका कुछ भी गा देती हैं और उस गान के ऊपर श्रोतागण ताली बजा देते हैं। भगवान के नाम पर, धर्म के नाम पर अभद्र टिप्पणी के ऊपर भी, गलत व्याख्यान के ऊपर भी ताली बज जाते हैं। कथावाचिका व्यास गद्दी पर से क्या गा रही है? नजर तेरी खोटी है, उम्र तेरी अभी कच्ची है, छोटी है, मैं कैसे कड़ा दूं वज्र की छोड़ी से। ये गाना है। अब किसने गाई, कौन गाई, खोज कर लियो, सब मिल जाइयो। इस गान को व्यास गद्दी पर से किसने गाया, खोजिएगा। नजर तेरी खोटी है, उम्र तेरी कच्ची है, कैसे कड़ा दूं वज्र की छोड़ी से। इस गाना का खोज आप लोग जरूर कीजिएगा, नेट पर जाकर सब पता चल जाएगा कि किसने गाया। क्या इसमें मर्यादा का वो ख्याल है? क्या जिसने भी इस तरह की गान को गाई क्या उचित गाई? एक तरफ बोलती है कि मैं धर्मों को नज़र में रखकर वो सब आगे की काम करती हूँ, और दूसरी तरफ से वही वाचिका गड़बड़ करती हैं, व्यास गद्दी पर से कुछ भी गा देती हैं और श्रोतागण से ताली बजवा लेते हैं, और धड़ाके के तौल पर वो श्रोतागण बजा भी देते हैं। समझ तो है ही नहीं कि आखिर वे कथावाचिका ने व्यास गद्दी पर से क्या गाई, क्या बोली। इस गान में कहीं पर भी मर्यादा का ध्यान है, मान व सम्मान है? अच्छा आप ही लोग बताओ। नजर तेरी खोटी है, उम्र तेरी कच्ची है, कैसे कड़ा दूं वज्र की छोड़ी से। इस गान में क्या है? फिर दूसरी कथावाचिका गा रही है, छलिया का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। ये भी गाना प्रचलित है, श्रोतागण सुनते हैं मन लगाकर और ताली भी बजाते हैं। अच्छा बताओ, जब इस तरह की गान को गाई कथावाचिका ने व्यास गद्दी पर से, तो किसी ने बोला वहाँ पर जाकर कि आपने गलत बोला? आपने आखिर इस तरह की गान क्यों गाई व्यास गद्दी पर से? छलिया का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। क्या भगवान को यही काम था? अगर चूड़ी ही बेचने का तो फिर गड़बड़ समस्या है ना। क्या भगवान श्री कृष्ण जी चूड़ी बेचने के लिए ही अवतरित होते हैं पृथ्वी लोक पर? क्या भगवान श्री कृष्ण जी इसीलिए
धरती पर अवतरित होते हैं कि मैं वहाँ पर जाऊँगा और चूड़ी बेचूँगा। मतलब कुछ भी गा देती हैं व्यास गद्दी पर से, और ये श्रोतागण सुन लेते हैं, ताली बजा देते हैं, हो करते हुए रहते हैं। बड़े स्टेज हैं वहाँ पर से गा रही हैं कथावाचिका, छलिया का भेष बनाया श्याम चूड़ी बेचने आया। भगवान के नाम पर है ना, धर्म के नाम पर ये गाना गा रही है ना, तो ये लोग अंधकार में पड़े हुए, अंधविश्वासों में पड़े हुए, पाखंड से लिपके हुए सुन रहे हैं। छोटी सी शब्दों में समझनी चाहिए धर्म का मतलब क्या है। धर्म क्या है? धर्म किसे कहते हैं? धर्म वह है जिसमें ना कोई छल है, ना पाखंड, ना अंधविश्वास, ना आडंबर, ना ढोंगी, ना अत्याचार, ना दुर्व्यवहार। ये धर्म। धर्म वह है जिसमें कि मानवता का, मर्यादा का, क्रांति का उत्थान। यह धर्म। धर्म वे हैं जिसमें कि मानव को आगे बढ़ावे। धर्म वे हैं जिसमें कि मानव के चरित्रों का निर्माण करे। धर्म वह है जिसमें कि मानव भगवान को प्राप्त कर पावे। धर्म वह है जिसमें कि मानव अपनी अंदर से बुराइयों को समाप्त करके अध्यात्म पर खड़ा होवे। ये धर्म। अब पूछो जाकर कथाकथित से, एक फिर तीसरी अपराधी सामने आ रहे हैं। कथावाचक अपराधी सामने आ रहे हैं। व्यास गद्दी पर से एक अलग ही डिजाइन का कथा सुना रहे हैं और कह रहे हैं ध्यान से सुनो, इसमें रास है। कथावाचक व्यास गद्दी पर बैठकर व्यास गद्दी पर से बोल रहे हैं श्रोतागण से, सुनो, ध्यान से सुनो, इसमें बहुत बड़ी भक्ति है। कथा क्या है? शंकर जी का खेती। शंकर जी खेती कर रहे हैं। आलू, कोई बजरा, कोई धान, कोई मक्का, ये लगा रहे हैं। किसके खेतों में? तो भगवान श्री कृष्ण जी के खेतों में। जाकर सुनिएगा। अब किसने गाया मैं ये नहीं बता सकता हूँ, आप ढूंढ लीजिएगा, आपको मिल जाएगा, नेटू पर है ना। भगवान शंकर जी कौन सी खेती को कर रहे हैं, ये जाकर नेटू पर सर्चिंग कीजिए, आ जाएगा कि कौन कौन किसने ये कथा को सुनाई। अच्छा बताओ, आलू भगवान श्री कृष्ण ने लेवे, धान वो भी वही लेवे, मक्का भी वही लेवे, सब डंटी शंकर जी लेवे। नाराज हो जावे पार्वती मैया। अच्छा बताओ, अगर इस ढंग से तरह से कोई कथा को सुने तो फिर मानव के अंदर क्या उत्पन्न होवे? मर्यादा, क्रांति या फिर कायरता, नपुंसकता, डर? बताओ क्या उत्पन्न होवे? क्या मानव के अंदर मर्यादाओं का भान रह पावे, मर्यादा का ख्याल रख सके? इस तरह से कथा व्यास पर से, कथा व्यास का मजाक, धर्मों की धज्जियाँ, ये सब उड़ रही हैं और श्रोतागण सुन रहे हैं। उनको लगता है कि यही हकीकत है। भगवान शंकर जी के द्वारा खेती बाड़ी। फिर चौथे आ रहे हैं अपराधी, वो बोल रहे हैं कथावाचक व्यास गद्दी पर से, सभी धर्म एक समान,
मतलब कितने धर्म हैं कि सभी धर्म एक समान? धर्म तो एक ही है, वैदिक सनातन धर्म। बाकी धर्म कहाँ है? बाकी तो वामपंथी है, महजब है, और क्या है। वामपंथी को भी कथा व्यास पर से धर्म बना दिया। धर्म तो एक ही होवे, सनातन धर्म, जिसमें कि ना छल हो, ना छलावा, ना पाप, ना आडंबर, ना अंधविश्वास, ना पाखंड, वो सनातन धर्म। जिसमें बकरी खावे, चूहा खावे, गाय का मांस खावे, सुगर खावे, मछली खावे, वो कोई मजहब ही हो गए। फिर पांचवें आ रही है कथावाचिका, व्यास गद्दी पर से बोल रही है और श्रोतागण को समझा रही है। सुनो, जब कोई अजान देवे तो अपनी कथा को कुछ देर के लिए विश्राम कर लेवे, चुप हो जावे। ये कथावाचिका की उपदेश हैं व्यास गद्दी पर से। जब अजान सुन लेवे तो अपनी काम धंधा को बंद कर देवे। मतलब क्या ये सब अपराधी धर्म को प्रचार कर रहे हैं, धर्मों का उत्थान कर रहे हैं? हे महानुभावों, जागो। ये लोग धर्मों का प्रचार नहीं, भारतीय संस्कृति का उत्थान नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति को डुबाने का काम कर रहे हैं ये व्यास गद्दी पर से। धर्मों के नाम पर, भगवान के नाम पर केवल लूटने का ही काम कर रहे हैं। एक कथावाचिका गा रही है, छलिया का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। दूसरी कथावाचिका गा रही है, नजर तेरी खोटी है, उम्र तेरी कच्ची है, कैसे करा दूं वज्र की छोड़ी से। फिर वो कथावाचक आता है, वो खेती बाड़ी के बारे में बोलता है। फिर कहता है, सावधानी से सुनो, इनमें भक्ति है, रास है, समझ है। तो भगवान श्री कृष्ण जी के पास और शंकर जी के द्वारा खेती, आलू, मक्का, धान, बजरा, अगड़ा बेगड़ा, ये हैं प्रचार कथा कथित के द्वारा। अब इनको कहवे दिग्गज, प्रसिद्ध कथावाचिका, कथावाचक। लोग इनके आगे खूब नमस्कार करवे और इन्हीं को कहवे श्रेष्ठ, श्रेष्ठ कथावाचिका, कथावाचक। प्रसिद्ध है ना, व्याख्यान है ना, टॉपर में गिनती हो रहे हैं ना, भारत के नंबर पर गिने जा रहे हैं ना, प्रसिद्ध। सुना क्या रहे हैं? कोई खेती बाड़ी में, तो कोई छलिया के बारे में, तो कोई अजान के बारे में, लाल लाल टमाटर, कुछ भी अगड़ा बिगड़ा बोलती जा रही है व्यास गद्दी पर से, और श्रोतागण सुनते जा रहे हैं। इसने तो कभी अध्ययन किया ही नहीं, धर्म के बारे में कुछ जाना ही नहीं। धर्मों में भी आखंड, पाखंड, आडंबर, ढोंगी, अंधविश्वास, एक से एक विचित्र से भवंडर को प्रकट कर दिया। धर्मों के अंदर वो अंधविश्वास का मेला जज्बा लगा दिया। क्षमा कीजिएगा, मैं सभी कथावाचक के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं उनको कह रहा हूँ जो इस तरह से, इस ढंग से व्यास गद्दी पर बैठकर, व्यास गद्दी पर से वो अपनी वाणी का व्याख्यान प्रस्तुत करता है। जाके पूछो ना, क्या आप लोग हकीकत में, वाकई में धर्मों का प्रचार कर रहे हैं?
या फिर धर्म को तोड़ रहे हैं? अच्छा बताओ, अगर ये प्रचार कर रहे हैं तो मंदिरों में जाकर छोटी छोटी कपड़े को पहनकर अगड़ा बिगड़ा सामान को लेकर, क्यों छोटी छोटी कपड़े में? ना माता जी साड़ी में, ना बहन जी सूट सलवार में, जावे टी शर्ट में, जींस में, माता भी जावे वही वही। देखो ना मंदिरों में जाकर किस प्रकार से जल में मेले लग रहे हैं। बहन जी जा रही है हाफ पैंट में या फिर जींस में, अपनी भारतीय संस्कृति के जो कपड़े हैं डन ऑफ। माता जी तो भूल ही गई है ना वो साड़ी। अब उनको भी लग रही है कि मैं भी जवानी हूँ ना, मुझे भी वो लड़की की तरह कपड़े को पहननी है। और वो जो लड़की हैं उनको भी लगता है कि मुझे वो जो बच्चे पहनते हैं छोटी छोटी उम्रों में, वही कपड़े बड़ी उम्रों में पहननी है। तो मंदिरों में इस तरह की वो कांड। और जब कथा सुनने के लिए जाते हैं तो उसमें भी अधिकतर माताजी हाफ वाले कपड़े में, बहन जी भी तो गंदी कपड़े में। ध्यान ही नहीं है ना। और अपने देश में अनेक धंधे गंदे हो रहे हैं ना, लाइसेंस के साथ वेश्यावृत्ति, शराब, कंडोम इत्यादि इत्यादि व्यापारी अगैरा वगैरह इसमें शामिल है। कंडोम की व्यापार में, बिजनेस में अमेरिका, मलेशिया और कुछ देश हैं। सर्चिंग कीजिए। अच्छा बताओ, जब अपने देश भारतीय संस्कृति में रंगे हुए हैं तो अपने देश में कंडोम का बिजनेस क्यों? दूसरे देश वाले अपने देश में आकर गंदी प्रचार क्यों कर रहे हैं? और उस गंदी प्रचार को अपने देशवासी सपोर्ट समर्थन क्यों कर रहे हैं? अच्छा बताओ, अगर कंडोम का इस्तेमाल कोई युवा कर रहे हैं और वीर्य शक्ति के बारे में नहीं जान रहे हैं तो कितने बड़ी रकम वो अपने इतिहास को भूलने के लिए जा रहे हैं। डॉक्टर से, नर्स से सलाह लेवे तो बता देवे करो, यही तो है ज़िंदगी, भोग विलास सेक्स। इससे आगे तो कोई ज़िंदगी है ही नहीं, यही सब तो करनी है। उनको तो बता ही दिया तुम लोग बीमारी करो, तो फिर फार्मा कंपनी है वो लूटेंगे, इनको बीमारी पड़ेंगे तब ना, शरीर कमज़ोर होवे तब ना। अभी युवा हेल्थ शरीर है ना तो झेल रहे हैं मशीन को लेकर। जो ही बुढ़ापा होवे तो धीरे धीरे करके यहाँ दर्द, वहाँ दर्द, वहाँ दर्द। इसने जवानी में, बचपन में वीर्य को समाप्त किया ना। तो दुष्ट प्रचार करके विदेशी वाले कंपनी अपने देश में आकर बिजनेस करता है, गंदी धंधे करता है और उनके खिलाफ कोई बोलता ही नहीं है। अच्छा बताओ, अपने देश में जिस प्रकार से गंदी धंधे हो रहे हैं, इसमें क्या भारतवासी भारतीय संस्कृति को अपना पाएंगे? युवा पीढ़ी, युवती क्यों नहीं मरेंगे? वो जो विदेशी कंपनी है कंडोम का जो बिजनेस कर रहे हैं, वही लोग का प्रचार कर रहे हैं, कुछ भी करो पति पत्नी में या फिर औरों के साथ, परंतु हाँ मेरी वस्तुओं का इस्तेमाल ज़रूर करो। वो कभी ये नहीं बताता कि पति पत्नी में कुछ भी करो, पर मर्यादाओं का ख्याल ज़रूर रखो। पति पत्नी में सुख दुख का आन भान, मान व सम्मान जरूर रखो, एक दूसरे के प्रति आदर्श करो। वो ये कभी नहीं बताता मानव हो, मानवता से जियो। वो ये कहता है कि कुछ भी करो पति पत्नी में, परंतु हाँ हमारी वस्तुओं का इस्तेमाल जरूर करो।
विज्ञापन को छोड़े हैं ना, एड्स के बहाने। शरीर स्वस्थ के लिए ये लाभदायक हैं। ऐसे ऐसे अगड़ा बिगड़ा वाणी को बोलकर अपने देशवासियों को, पुरुषों को, महिलाओं को, नवयुवतियों को, युवा को बहला फुसलाकर वो अपनी ओर आकर्षित करके फंसा लिया। वे लोग ऐसी जगहों पर अपने देशवासी को लाकर खड़ा कर रहे हैं जो कभी अपने देशवासी उस पेपर से नीचे कभी आ ही ना पावे, हट ही नहीं पावे। ऐसी जगहों पर लाकर खड़ा कर रहे हैं नवयुवतियों को, युवा को, महिलाओं को, पुरुषों को। वही लोग चाह रहे हैं कि भारतीय संस्कृति दबले कुचले और हमारी संस्कृति भारत में प्रचार होवे। अच्छा बताओ, इनके खिलाफ कभी किसी ने सोचा, किसी ने कभी बोला कथा कथित में कि इनको बंद करवाओ, ये बिजनेस को भारत से भगाओ? वही लोग तो अपनी संस्कृति को भारत में प्रचार कर रहे हैं और उस प्रचार के माध्यम से वो कमा भी रहे हैं। एक तीर दो निशान, कमा भी रहे हैं और भारतवासी को बिगाड़ भी रहे हैं। प्लस में ये मैकाले की शिक्षा, इसमें तो और बुद्धि की बर्बादी है। यथा श्रुतम तथा बुद्धि, जैसी की शिक्षा वैसी बुद्धि। जब शिक्षा ही गलत तो बुद्धि कहाँ से सही? यही लोग जाएंगे कथा सुनने के लिए, कुछ देर के लिए कथा में रहेंगे, बाकी अधिक देर वो मैकाले की शिक्षा कॉलेज में, स्कूल में। कहाँ है मानवता, मानव सम्मान, क्रांति का उत्थान क्या कभी मानव के अंदर हो पावे? क्या मात बहन कभी भिखाजी कामा, दुर्गा भाभी, झांसी की रानी कभी बन पावे? आजकल की ज़माना में माँ जी बोल रही है मैं क्या करूं, मेरी तो शादी हो गई है, घर व बाल बच्चों को देखनी है, परिवार को चलानी है, बस यही काम है। भाड़ में जावे राष्ट्रीय देशभक्ति, देश प्रेमी, अध्यात्म, धर्म, सत्य, बस ये जो हैं गोलगप्पे, इनको ही पूजनी है। लुल्लू जी को, चिलबिल्ला जी को, चिलबिल्ला के ही अंदर वो सब समाहित हैं। अभी अभी उसने बोला ना व्यास गद्दी पर से कि इन्हीं के अंदर वो परमात्मा छाए हुए हैं, इनको पूजो, परमात्मा खुश हो गए हैं। धर्म को त्यागो, सत्य को त्यागो, मानवता को त्यागो, क्रांति को त्यागो, उत्कृष्ट को त्यागो, महानुभावों को त्यागो, इनमें लग जाओ। फिर हैं लड्डू गोपाल, वो बाल बच्चे, उनमें भी लग जाओ, उन्हीं को सेवा करो। वही है गृहस्थी के लिए। ओहो, ये गृहस्थ आश्रम है ना, सत से विमुख पड़े हुए हैं। जब पारी आवे कि धर्म के ऊपर आहट हो रहे हैं, बाढ़ हो रहे हैं, चलो युद्ध में, तो भाग जावे ऐसे ऐसे लोग। ये हैं गृहस्थ आश्रम, श्रेष्ठ आश्रम। सत्य माने जिसमें कि ना पाखंड हो, ना अंधविश्वास हो, ना आडंबर हो, ना ढोंगी हो, नहीं उनमें मलिन बुद्धि, गंदी सोच विचार। ये सत्य धर्म वह है जिसमें कि ना असत हो, ना गलत हो, ना पाखंड हो, ना ढोंगी हो, ना अंधविश्वास हो, ना आडंबर हो। वो धर्म वो नहीं है जिसमें कि आखंड हो, पाखंड हो, ढोंगी हो, अत्याचार हो, दुर्व्यवहार हो, सत्य ना हो। अब समझ लो कि आप लोगों ने क्या धर्म को किया। वो जो कथा कथित बता रहे हैं व्यास गद्दी पर से, क्या वो उचित बता रहे हैं? क्या सही कह रहे हैं कि लुल्लू जी के पापा को मानो? पापा शब्द भी गजब है। पापा, मम्मी, डैडी, आंटी, घंटी, अंकल, सब मरे हुए शब्द। तो फिर इनकी बुद्धि भी मरी हुई है ना। यथा श्रुतम तथा बुद्धि का अध्ययन करके, यथा शरीरम तथा ज्ञानम,
यथा कूलम तथा आचरम, कोई भान नहीं है, कोई ख्याल नहीं है ना।